यहाँ लाइन में बिजली विभाग के लोग खुद लाइन काट के जाते हैं। दिखाइए, जूम करिए, आप जूम करके दिखाइए। देखिए काटे हुए हैं वायर वहाँ पे। वहाँ देखिए जो जंपर होता है, जंपर काट रखा है। अगर दिख रहा है कैमरे में तो जंपर काटा हुआ है। दोस्तों, विद्युत विभाग की सच्चाई आज आपको बताऊंगा। 2009 से काश्तकार बिजली के लिए जगह जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं, जगह जगह विभागों को ज्ञापन दे रहे हैं। ये आप फाइल देख लीजिए 2009 से। याद रखिए 2009 से फिर जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना पंडित दीनदयाल गांव गांव में बिजली पहुंचाने का जिसका लक्ष्य था, वो योजना के तहत कहीं आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बिजली के पोल खड़े हो पाए 2020-21 में, लेकिन मीटर लग गए काश्तकारों के घरों में, लोगों के घरों में, और वहां पर बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अब देखिए, ये इसमें प्रधानमंत्री जी की गलती नहीं है। उन्होंने योजना दे दी, करोड़ों रुपए लोगों की विद्युत योजना के लिए दे दिए, लेकिन विभाग और ठेकेदार किस तरह से मिल करके काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। आज मैं खड़ा हूं सुखी में, ये देखिए तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ये ग्रामीण हैं, यहीं पर रहते हैं। इनके बच्चों को पढ़ाई कैसे करेंगे जब लाइट नहीं है। ये 2021 का भारत है। हमारे उत्तरकाशी जिले में 2021 में भी आज ऐसे ऐसे गांव हैं जहां बिजली पहुंचाना बिल्कुल विभाग के लिए असंभव हो गया है। और विभाग के अधिकारियों से जब बात करते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं डीएम साहब के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तो भी सुनवाई नहीं होती है। तो अब बताइए विभाग किस तरह से लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त है। आइए ये आप देखिए, जब ये योजना लगी है, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जानबूझकर हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारी तार काट देते हैं और आगे रिपोर्ट भेजते हैं कि ये यहाँ पर लाइन में कुछ फॉल्ट है। पिछले 1 साल से यही हो रहा है और यही हमारे विभागों की सच्चाई है। 2009 से, याद रखिए 2009 से अभी तक बिजली नहीं दे पाए हम लोग इनको, हमारे विभाग। अब बताइए, अब मैं इनसे बात करूं, ये भूतपूर्व प्रधान राणा जी है मेरे साथ। आपकी जो ये लड़ाई 2009 से आपने लड़ी है बिजली को लेकर, आप मुझे बताइए, जब ये लाइन लगी है 1 साल से, तो आपको कुछ इसका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। फायदा इसका क्या मिल रहा? हाँ। साल भर हो गए मीटर लगे हुए हैं। हाँ। और फायदा हमें यही मिल रहा है कि बार बार ये हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ। हाँ। हर जगह हमने 2009 से हम इस फाइल को ये चला रहे हैं। हाँ। जितने भी मेरे इसमें ये लिखे हैं, हाँ। जितने भी जहाँ जहाँ कनेक्शन नहीं था, जहाँ जहाँ लाइट नहीं थी, हाँ। वहाँ वहाँ मेरे टोक नंबर भी डाल रखे हैं इसमें। हाँ। हाँ। और ये बात नहीं है, उस टोकों पे खंबे भी खड़े हो गए। हाँ। और सारे लाइन भी बिछ गए। हाँ। पर ये हमने देख रहे कि हमारे देखने से पोले जो है, लाइन जो बिछी है, हाँ। वो दिख रहे। हाँ। पर बिजली गोल, बिजली गोल, और इसके बीच में 7-8 मीटर लगे हैं। हाँ। एक्चुअली लगे हैं। और हाँ। मैं दिखाऊंगा आपको, मीडिया के आपके माध्यम से हाँ। सबको मैं दिखाऊंगा। हाँ। आप इसको जो है आप दिखाएंगे, यदि हमारा कोई फॉल्ट है हाँ। या कोई चोरी की लाइट हम जला रहे हैं, हाँ। तो वो ठीक है, हम हाँ। मानते हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ। और हमारे ऊपर वो कानूनी कार्रवाई जो भी होगी हम उसको भुगतेंगे। हाँ। मीटर लगे हैं, साल भर हो गया, उसको साल भर के बीच में 5 बार ये लाइनें जो है कट गई। हाँ। तो कट गई, इसका कारण यदि हम उनको पूछते हैं, लाइनमैन है या विभाग वाले हैं, कोई भी हाँ। आते हैं यहाँ, ये रोड हेड है। हाँ। रोड हेड पे है, कहीं उनको जाना नहीं पड़ता, कहीं हाँ। नहीं, ये आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है। बिल्कुल, ये मेन गंगोत्री रोड रोड है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, काश्तकारों की साल भर में एक बार जो खेती होती है, रात में यहाँ भालू आते हैं, यहाँ पर तमाम नष्ट करने वाले जंगली जानवर आते हैं। लाइट न होने के कारण रात में किस तरह से अपनी इस बड़ी खेती का बचाव करेंगे। एप्पल की खेती यहाँ मशहूर है, सुखी हर्सिल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर काश्तकारों की खेती बर्बाद हो रही है, तो लोग अपनी जीविका किस तरह से चलाएंगे। और ये ऑन रोड पे है, ऐसे नहीं कहीं दूर है। और नई योजना की हालत देखिए, तार कितने लूज हैं,
तारों के बीच की गैप देख लीजिए, बिल्कुल इस पर कोई गुणवत्ता नहीं है दोस्तों। और ये कंपनी की बात करेंगे, जिस कंपनी के पास ठेका है एसआरपी लिमिटेड कंपनी। अब एसआरपी लिमिटेड कंपनी और अभियंता साहब जिले में, उत्तरकाशी जिले के अभियंता साहब, आप लोग क्या साठ गांठ बिठा रहे हैं या आप उनकी सुन रहे हैं? धरातल पर ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है ये आपको लगता अंदाजा नहीं है। देखिए ग्रामीण परेशान है, इनके लिए ये योजना आई थी। तो काबिल, ईमानदार उत्तरकाशी के विद्युत विभाग के अभियंता साहब, आपसे मैं बोलना चाहूंगा, जल्द से जल्द ग्रामीणों को बिजली उपलब्ध करवाइए। आप बताइए किस तरह से बिजली न होने के कारण आप परेशान हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे अधिकारी को? सर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे घर में बिजली नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, काश्तकार हूँ, सेब का एप्पल है। हाँ। लेकिन यहाँ बिजली आती है, चले जाती है, लाइनमैन काट के चले जाता है। हाँ। तो ये भी माध्यम करना कि बिजली दे हमें, बस बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की योजना फेल होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी की गलती नहीं है, गलती है विभाग में बैठे हुए अधिकारियों की और ठेकेदारों की। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। और 2009 से कौन सा न्याय है ये? 2009 से आज भी लोग तड़प रहे हैं बिजली के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? जब आदमी की जिंदगी नहीं रहेगी, आदमी इन्हीं विभागों के चक्कर लगाता रहेगा, इन्हीं ठेकेदारों के हाथ जोड़ता रहेगा, अपने घर परिवार के भरण पोषण की तैयारी में नहीं रहेगा। तो यहाँ से अब आप खुद निर्णय कीजिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि गांव में रहने वाला व्यक्ति खुद का स्वरोजगार करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधा न होने के कारण, पानी बिजली की समस्या होने के कारण वो स्वरोजगार भी नहीं कर पा रहा है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे अधिकारी हैं, जो विभाग करोड़ों की योजना लेकर पानी बिजली नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसे विभागों के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसी ऑफिस में बैठे हुए लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। और स्कूली बच्चे कैसे पढ़ेंगे? 21वीं सदी है, डिजिटल जमाना हो गया, बिजली तो तुम दे नहीं पा रहे हो। बच्चों को बोलते कि स्कूल की पढ़ाई तुम डिजिटल माध्यम से करो। शर्म आनी चाहिए ऐसे विभाग में बैठे हुए लोग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं, तुम्हें दूसरों के बच्चों की नहीं फिक्र है, तुम्हें काश्तकारों की फिक्र नहीं है। तुम्हारी सैलरी तो मिलती है ना टाइम से, एक महीना जब मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी तो पता चलेगा। ये वीडियो शेयर करनी है, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है कि देखिए करोड़ों की योजनाएं धरातल पर किस तरह से सफल हो रही है या विफल हो रही है। इसका उदाहरण उन्हें बताइए। यहाँ लाइन में बिजली विभाग के लोग खुद लाइन काट के जाते हैं। दिखाइए, जूम करिए, आप जूम करके दिखाइए। देखिए काटे हुए हैं वायर वहां पे, वहां देखिए जो जंपर होता है, जंपर काट रखा है। अगर दिख रहा है कैमरे में तो जंपर काटा हुआ है। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? बिजली की व्यवस्था जिन्होंने करनी थी वही बिजली काट के जा रहे हैं। तो आखिर आप हमारे अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विद्युत अधिकारियों को संदेश क्या देना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं उनसे? हम उनसे ये चाहते हैं, एक तो सबसे पहले वो हमें स्पष्टीकरण दें। हाँ। साल भर से हमें परेशान कर रहे वो लोग। हाँ। या विभाग का उस पे क्या रूल है या ठेकेदारों का क्या रूल है ये हम नहीं जानते। हाँ। हमारे साल भर हो गया, साल भर मीटर लगे हुए हो गए और 5 बार लाइनें हमारी वहाँ से ये गोल कर दी गई। अब ये मत तो समझना, एक सेकंड, ये मत समझना कि इनकी बिजली की लाइन बहुत 2009 की लड़ाई थी, 2020-21 में बिजली के खंभे लगे और चंद दिनों के लिए बिजली दी गई। तब से बिजली ऐसे ही चल रही है, यानी एक दिन बिजली आती है। अगर साल की बात करेंगे, एक साल में मुश्किल से 1 महीना भी बिजली नहीं आई। देखिए, तो 11 महीने बिजली गुल। अब अधिकारी मिले हैं इसमें या ठेकेदार मिले हैं, ये जांच करवाने का विषय है। डीएम साहब आप जांच करवाइए। इस तरह से काश्तकारों को परेशान मैं नहीं देखता हूँ, मन में बहुत पीड़ा होती है। और यहाँ से काश्तकार जब उत्तरकाशी आता है तो 1000 रुपए 2000 रुपए रहने का, आने का, जाने का खर्चा लग जाता है। पहले ही दूर दराज के क्षेत्र हैं, आमदनी का साधन बहुत लिमिटेड है और उन लोगों को भी विभाग इस तरह से परेशान करेगा। ये देखिए, ये पूरी फाइल है। इस फाइल में देखूंगा कितने लोग 2009 से कितने लोगों को, कितने अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो ये हमारी जो कानून व्यवस्था है इसको भी सुधारना होगा दोस्तों। जी आप बोल रहे हैं। जी। हाँ। यदि इसमें कुछ विभाग या ठेकेदारों का कुछ रूल है, हाँ। इसको हमें समझा दें। हाँ। हमको समझाना चाहिए उनको। हाँ। कि ये कारण है, ये कारण है। हम उनको जब ये लाइन काट के चले जाते हैं, उनको पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब है कि फॉल्ट हो रहा है। हाँ। ये फॉल्ट हो रहा, तो फॉल्ट हो रहा है, उनको ठीक करो। हाँ।
हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि कुछ तुम्हारे हैंड ओवर है नहीं है, हमारे पास मीटर लगे हैं, हम उस मीटर के आधार पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर 2009 से हाँ, और अगर ये बिजली फॉल्ट हो रही है तो इसके जिम्मेदार भी यही ठेकेदार है। बताऊं क्यों? क्योंकि ये बिजली का तार देखिए आप कितना झूल रहा है, कितना झूल रहा है, और इनके आपस की जो डिस्टेंस है कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है कि ताकि ये हवा में आपस में न टकराए। फॉल्ट तो होना ही होना है। तो इसीलिए हमारे जांच अधिकारी जो इन योजनाओं को पास करते हैं वो जांच ढंग से नहीं करते, तो इसलिए फॉल्ट भी होगा। और जिम्मेदारी अधिकारियों की और ठेकेदारों की है कि जब उन्होंने ये लाइन बिछाई है तो वो इसको प्रॉपर तरीके से बिछाएं और इस योजना को भी फेल मत करिए। पंडित दीनदयाल विद्युत योजना को फेल मत करिए। प्रधानमंत्री जी अगर चाहते हैं कि पूरे भारत में गांव-गांव में बिजली मिले, एक एक परिवार को बिजली मिले, पानी मिले, और वो यहाँ बीच में बैठे हुए अधिकारी लोग जो सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं और कुर्सी तोड़ना जानते हैं, वो लोगों को इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरह से, क्योंकि पैसा आपको सरकार से आता है, और इसकी गुणवत्ता देख लीजिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो शेयर करो, चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज में जहां अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसको जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो शेयर करो, ताकि सभी अधिकारियों तक वीडियो पहुंचे और संबंधित अधिकारी और विभाग के लोग और ठेकेदार लोग धरातल पर आकर के अच्छे से अच्छा निर्माण कार्य करें और अच्छे से इन सारी योजनाओं को सक्सेस बनाएं। तभी हमारा देश महान होगा, तभी हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। नहीं तो इसी तरह से करोड़ों रुपए की योजनाएं धरातल पर मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।